हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार। बात करें, हर एक स्टूडेंट्स का डिमांड था सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन को पढ़ा दीजिए। लगातार स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा दीजिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत हो रहा है। और आज का टॉपिक आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन को शुरू कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन रहेंगे और यार पढ़ने में ना बहुत ज्यादा मन भी लगेगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप बोर नहीं फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। यार चलो बना रहे हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बनेगा क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में कि इन्वेंट्री क्या होता है, पहले समझिए मेरी बात को। देखिए यार, कोई भी कंपनी अगर किसी सामान को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, तो वह गुड्स को रॉ मटेरियल को लेके आई, वर्क इन प्रोसेस में रखती है, मतलब उस पर काम करवाई और फिनिश गुड्स में बदलने के बाद वह मार्केट में सप्लाई करती है। ठीक है, अब वह मेंटेन करेगी कि भाई हमने रॉ मटेरियल कितना मंगाया, हमारे पास कितना आया, कितना बिका, कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको वैल्यूड करने के लिए, इसको मतलब मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया जाता है। मतलब रॉ मटेरियल का जितना हमने इंपोर्ट करवाया था, काम करवाया, कितना सामान बिक गया और कितना हमारे स्टॉक में बचा हुआ है, इसको कैलकुलेट करना आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिखाएगा। पक्का। अब क्या होता है ना बच्चे, देखिए गुड्स का नेचर अलग अलग होता है। कोई गुड्स पेरिसेबल नेचर का होता है, तुरंत खराब हो जाएंगे। अब कुछ गुड्स के बारे में रहने दो ना भाई, आराम से बेचेंगे, अगल का साल बेच देंगे ना, तो वह खराब नेचर का नहीं है। तो अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग मेथड भी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने का, और आज मैं इस सारे टॉपिक पे बात करूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलते आगे। हाँ गाइस, यह देखिएगा बच्चे, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है। बात करें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड कंपनीज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री स्टॉक एट द टाइम दे आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार इन्वेंट्री वैल्यूएशन को हम लोग इसलिए बनाते हैं ना कि हमने जितना स्टॉक इंपोर्ट करवाया, ठीक है, जितना स्टॉक हमारे पास आया और जितना हमारे पास से बिक गया, और अभी हमारे पास जो स्टॉक कितना बचा हुआ है और उस स्टॉक का क्या वैल्यू है, इसके लिए हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन बनाते हैं। फिर से समझिए क्या होता है ना, अगर कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट अगर अपने पास स्टॉक को मंगा रहा है, ठीक है, अपने पास स्टॉक को क्या कर रहा है, मंगा रहा है। अब स्टॉक को किस रेट पे मंगाया, किस रेट से स्टॉक को सोल्ड आउट कर दिया, और उसके पास रिमेनिंग जो स्टॉक बचा हुआ है वह किस रेट का है, इसे जानने के लिए हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन को बनाते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे यहाँ पे बच्चे, बात करें आपका स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक मैक्सिमम टीचर लोग यार क्या बोलते हैं कि आपका रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, ए फिनिश गुड्स एक ही बताते हैं, इन्वेंट्री एक ही होता है। ऐसा नहीं होता, समझिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए स्टॉक सबसे पहले आपका होता है रॉ मटेरियल, मतलब वह एक तरह से पूरी तरह से रॉ, यार कुछ है ही नहीं, काम में यूज नहीं किया सकता, रॉ है, उसके पे काम करके हमको फिनिश गुड्स में बदलना है, मतलब ऐसा जिसको हम लोग कंज्यूम कर सके। ठीक है। दूसरा होता है वर्क इन प्रोसेस। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, अच्छा खासा एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। काम चल रहा है उस पर, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, और बन करके तैयार हो गया, दैट इज फिनिश गुड्स, दैट इज फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल के बारे में बात करें, अभी यार सपोज दैट आपको चिकन खाने का मन है, ठीक है, चिकन कबाब, चिकन टिक्का। अब आपने यार सपोज दैट चिकन लेके आया, उसको यार अच्छे से मतलब साफ सुफ कर दिए, ठीक है, दैट इज रॉ मटेरियल, वह क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। अब यार आप उस पर मतलब मसाला लगा रहे हैं, दैट इज वर्क इन प्रोसेस, अभी फिनिश नहीं हुआ, लेकिन जब आपने उसे पकाया, दैट इज फिनिश गुड्स। क्लियर। यह आपका क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स हो जाएगा। वेजिटेरियन है लेकिन आपको हम एग्जांपल दे रहे थे, मन पे मत लगाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स। अब देखिए क्या होता है ना, रॉ मटेरियल स्टार्टिंग वाला, जिसको शुरुआती वाला, वर्क इन प्रोसेस काम हो रहा है, फिनिश गुड्स बन के तैयार हो गया, इसमें कंज्यूम कर सकते हैं, या कंज्यूमेबल यूज हो गया, मतलब कंज्यूम कर सकते हैं इस गुड्स, दैट इज फिनिश गुड्स। अब आपका डिपार्टमेंट दो तरीके का होता है। पहला स्टोर डिपार्टमेंट होता है, जहां पे हम सामान को स्टोर कर सकते हैं, रखते हैं, मैनेज करते हैं, मिलाते हैं, दैट इज स्टोर डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम क्या किया जाता है, किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट में स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इन्वेंट्री को वैल्यूड करने के लिए हम लोग स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे। सर जी इन्वेंट्री को वैल्यूड करने के लिए क्या बनाएंगे, स्टॉक लेजर अकाउंट बनाएंगे। और स्टॉक लेजर अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए पहले फॉर्मेट बताते हैं। हाँ गाइस, आगे चलेगा, ध्यान दीजिए।
देखिए बात करें सबसे पहले मेथड के बारे में। देखिए मेथड इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस्ड पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे यार आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि आपको किस तरीके से किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात करें सबसे पहला आपका होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम से ही क्या सुनाई दे रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है मतलब जो स्टॉक को आपने पहले अपने स्टॉक लेजर में मंगवाया है, आप उसे पहले बिड करोगे। ध्यान से समझिएगा यार, बहुत सारा गुड्स ना बच्चे पेरिसेबल नेचर का होता है, सड़ने गले। फ्रूट्स को देख लीजिए ना, तो क्या सोचेगा फ्रूट्स वाला सेलर कि देखिए भैया जो हम सामान पहले लाए थे वो हम पहले बेचेंगे, काहे? तो खराब हो जाएगा। तो यह आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वह पहले सोल्ड आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिस मेथड डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री वैल्यू अलाउ यू टू एज्यूम दैट द फर्स्ट इन्वेंट्री आइटम यू स्टॉक योर बिजनेस विथ आर द फर्स्ट सोल्ड। जो आपने अपने स्टॉक में पहले शामिल करा है वह आप पहले सोल्ड आउट करेंगे। दैट इज फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है इन्वेंट्री उसे हम पहले बाहर निकालेंगे, पहले बेचेंगे। क्लियर? दूसरा जस्ट इसका अपोजिट है बच्चे, लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिरी में आया है वह पहले निकलेगा। जैसे अभी सपोज दैट पहला गुड्स यहाँ पे आया 1, दूसरा 2, तीसरा का 3। अब बोल रहा है कि लिफो मेथड का बात है, जो लास्ट में सबसे कौन आया 3 ना, तो यह पहले इसको बेचेंगे। क्लियर? अभी समझिएगा मेरी बात को, अगर डायमंड का अगर आप व्यापारी है, आपने एक गोडाउन में डायमंड को रखा है, समझिए मेरी बात को, लिफो क्या होगा? अब यार अगर आपने एक गोडाउन, आपका गोडाउन ये है, आप लगातार डायमंड भरे हुए, ठीक है, डायमंड का नेचर सड़ने गलने वाला नहीं है, खराब नहीं हो सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले वाले गुड्स को बेचे या फिर आखिरी वाले को बेचे। क्लियर? हाँ, अलग अलग रेट का हो सकता है वो, लेकिन आप लास्ट इन या क्या कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट, जो आखिरी में है उसे पहले। अब गोडाउन में पूरा भरा हुआ और नया स्टॉक आया, आप रखवाते जा रहे हो। अब कोई कस्टमर आ गया, आप बोल रहा है कि देखिए हमको एक डायमंड चाहिए। आप क्या ये पूरा डायमंड को हटाते हुए लास्ट में जाओगे, जो पहले लाए थे उसको निकालोगे तब दोगे? नहीं ना, जो आपके आगे दिखा रहेगा जो लास्ट में है आप उसे पहले दे दोगे। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? यहां तक यह अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। देखिए यहां थ्योरी लिखा हुआ, यू मेक द अपोजिट एजम्पशन दैट द लास्ट आइटम दैट इंटर योर स्टोर आर द फर्स्ट वंस टू लीव। मतलब जो पहले आपके स्टोर में आएगा आप उसे पहले लीव करोगे, पहले छोड़ोगे, पहले आउट करोगे। क्लियर? और यह दोनों मेथड का ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी वाले क्लास बता रहा हूं, अभी ध्यान दीजिएगा। ये दोनों मेथड का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा, तो ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, यह देखिए बच्चे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। एक चीज एकदम ध्यान रखना है हमेशा, जब भी आप स्टॉक लेजर अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सीक्वेंस से मैंने परचेज लिख दिया, सेल नीचे लिख दिया, लेकिन आप डेट के हिसाब से देखिए, यहाँ पे 9 मार्च के बाद 12 मार्च यहाँ है, लेकिन उसके पहले ही 25 मार्च दे दिया। तो हमको डेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और फीफो मेथड के हिसाब से बता रहा हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वह पहले सोल्ड आउट होगा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन रहा। और हाँ, सबसे खास बात, यह आपका स्टॉक लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, चाहे आप फीफो मेथड से बना रहे हो, चाहे आप लिफो मेथड से बना रहे हो, चाहे आप फीफो मीफो कोई भी मेथड आपका दे दिया, आपका स्टॉक लेजर अकाउंट आप ऐसे बनाइएगा। ठीक है, और देख लीजिए कॉलम कैसे रहेगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। डेट वाला कॉलम रहेगा, इनवॉइस क्या होता है ना, जो गुड्स हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, जो गुड्स हम बेच रहे हैं, तो इनवॉइस वैल्यू लिखा हुआ रहता है, इनवॉइस नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर दिया हुआ रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिसिप्ट वाला, रिसिप्ट में आपने जो नया गुड्स, फ्रेश गुड्स को परचेज किया, फ्रेश रॉ मटेरियल को परचेज करा, वह आपका क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्लियर? उसके बाद बात करें इश्यूड वाले में, देखिए इश्यूड वाला में जो आप मार्केट में इश्यू कर रहे हो, बेच रहे हो, दैट इज क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। क्लियर? यहां भी 3 कॉलम। लास्ट वाला क्लोजिंग बैलेंस, अगर बेचने के बाद जो स्टॉक आपके पास बच जाता है, जो स्टॉक आपके पास बच जाता है, यह आपका क्वांटिटी, उसका रेट क्या है, अमाउंट। क्लियर? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टॉक लेजर अकाउंट। क्लियर? फर्स्ट मार्च का ओपनिंग इन्वेंट्री 800 यूनिट 7 के रेट से दिया।
1 मार्च को ओपनिंग इन्वेंट्री 800 दिया हुआ है 7 के रेट से, ठीक है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैं डेट लिखता हूं, इनवाइस वैल्यू नहीं लिखा हुआ, डेट क्या था 1 मार्च है ना लिखा हुआ, मैंने 1 मार्च लिख दिया। कितना यूनिट आया, आपने नया गुड्स परचेज नहीं करा है, आपने नया गुड्स परचेज नहीं करा है, आपका पहले से जो गुड्स अवेलेबल था उसी का क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग बैलेंस वाला रहेगा ना, 1 मार्च का मैंने डेट डाल दिया और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में था कितना 800 यूनिट था, 7 के रेट से था और टोटल 5600 का क्वांटिटी था। 800 था, 7 के रेट से था और 5600 का क्वांटिटी था। क्लियर। तारीख कितना 1 तारीख को, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सीक्वेंस वाइज चलेंगे, 1 के बाद 5 का डेट दिया हुआ, 5 मार्च है, मैं यहां पे 5 मार्च लिख दिया हूं, ठीक है। 5 मार्च को 1000 यूनिट हमने परचेज करा, नया यूनिट को हम लोग यहां रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रेट क्या था 6.55 का रेट था, 6.55 का रेट था। तो 1000 इंटू 6.55 6550, यह आ गया अमाउंट का वैल्यू। हम यहां भी लिख देंगे 1000 नया क्वांटिटी आया है, 6.55 के रेट का है, 6550 का गुड्स है सर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये 5 के बाद फिर आपका डेट दिया हुआ है 9 तारीख का, 9 का सीक्वेंस के हिसाब से सर डेट जैसे दिया हुआ हम वैसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। 9 मार्च को 400 यूनिट हमने परचेज करा और 400 यूनिट का रेट था आपका 6.2 हम यहां पे मल्टीपल करेंगे, 400 इंटू 6.2 2480 2480, ठीक है। 400 यूनिट और इंटू 6.2 2480 हो जाएगा। यहां पे आपका 400 यूनिट 6.2 के रेट से 2480। क्लियर। देखिए डेट के अनुसार चल रहे हैं, जैसे सामान आया गुड्स हमारे पास आया, मैं रिसीव किया और क्लोजिंग बैलेंस में लिखा। सर इशू वाला कॉलम क्यों खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने एक बार भी गुड्स को विड्रॉ नहीं करा है, तो इशू वाला कॉलम हमारा खाली है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। 9 के बाद देखिए डेट आपका यहाँ 25 मार्च का दिया हुआ है, 9 तारीख के बाद हमारा 25 मार्च यहां दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले कितना है 12 मार्च है ना। हम लोग सीक्वेंस के अनुसार चलेंगे, मैंने 1 का एंट्री कर दिया, 5 का एंट्री कर दिया, 9 का एंट्री कर दिया, सर 25 मार्च दिख रहा है, बाद नहीं बच्चा, यहां पे 12 मार्च जो पहले डेट सीक्वेंस से फॉलो करेंगे, तो पहले 12 मार्च को बेचा है 1200 यूनिट, 12 मार्च को बेचा है 1200 यूनिट बेचा है। कितना यूनिट बेचा है 1200 यूनिट, ऐसे लिख देंगे, देखिए इधर 12 मार्च, 12 मार्च और कितना यूनिट बेचा है 1200 यूनिट बेचा है ना। अब 1200 यूनिट बेचा, क्वांटिटी आया नहीं, रिसिप्ट वाला कॉलम ब्लैंक हो गया, इशू हुआ है, क्या हुआ है इशू हुआ है, तो 1200 यूनिट बेचा है। और फीफो मेथड में जो पहले आया है ना वह पहले बिकेगा, जो पहले आया है वह पहले बिकेगा। कस्टमर मेरे काउंटर पे खड़ा है, बोल दिया सर जी 1200 क्वांटिटी दे दीजिए, कितना क्वांटिटी दे दीजिए 1200 क्वांटिटी दे दीजिए, तो पहले सबसे पहले 800 वाला क्वांटिटी को निकाल देंगे, तो 800 वाला क्वांटिटी निकल गया, 7 के रेट से 5600 का निकल गया। क्लियर। फिर हमको 1200 मांगा है ना, 800 ही खत्म हुआ, 400 और उसको देंगे, तो 400 जो देंगे वह देंगे 6.55 वाले रेट से। क्यों सर जी, फीफो मेथड चल रहा था, जो पहले था वो पहले जाएगा, तो पहले 800 वाला दिखा तो ये पूरा चला गया। फिर 1200 मांगा था ना कस्टमर को, अधूरा तो सामान देके नहीं भेज देंगे, तो 1000 वाला जो यूनिट हमारे पास में था उससे 400 यूनिट निकाल के दे दिए, तो यहाँ पे 400 यूनिट 1000 वाला से निकाल के दिए ना, कितना का हो जाएगा 400 इंटू 6.55 2620 रुपया का दिए हैं, 2620 रुपया का क्वांटिटी दिए। अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब जब आपने सामान को बेच दिया तो अब आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ रह गया, ये 800 वाला स्टॉक तो खत्म हो गया, 1000 में से 400 आपने बेचा तो 600 बचा हुआ है, 600 इंटू 6.55 600 इंटू 6.55 आ जाएगा आपका 3930। क्लियर। उसके बाद फिर आपका 400 वाला क्वांटिटी बचा हुआ है, 400 इंटू 6.2 2480,
क्लियर। 12 तारीख का डेट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद दिख रहा है 25 मार्च को, 25 मार्च को सीक्वेंस से चलेंगे। 25 मार्च को हमारे पास आया है क्वांटिटी 1400 क्वांटिटी 6.05 कैरेट से, 1400 क्वांटिटी आया सर 6.05 कैरेट से आया। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1400 क्वांटिटी इंटू 6.05, 8470 फिर यहां पे क्लोजिंग बैलेंस में लिख देंगे सर 1400 क्वांटिटी आया 6.05 कैरेट से, आ गया 8470 का क्वांटिटी हो गया यहां पे। क्लियर। उसके बाद कोई बचा हुआ है? हाँ सर बचा हुआ है। 25 मार्च का एंट्री कर दिए, 27 मार्च का एंट्री लास्ट वाला है। तो 27 मार्च को इशू हुआ था 1000 यूनिट, 27 मार्च को 1000 यूनिट बचा हुआ था। तो यहां पे हम देखिए 1000 यूनिट बोला है बच्चा, तो सबसे पहले फीफो मेथड से पहले 600 वाला के निकालेंगे 6.55 कैरेट से 3930 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा 400 यूनिट को निकालेंगे 6.2 कैरेट से 2480 हो जाएगा। ठीक है। तो यह दोनों तो निकल गया। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो बचा हुआ रह गया, क्लोजिंग स्टॉक 1400 यूनिट बचा हुआ रह गया 6.05 कैरेट से 8470। मतलब अगर हमसे यह पूछा गया कि इस मेथड से, फीफो मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन में कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया, हम बोलेंगे सर जी बच गया 8470 और यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम साइड में भी वर्किंग नोट कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर ऑथर साइड में ऐसे लिख देंगे बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे टोटल 1400 यूनिट इंटू 6.05 इक्वल टू 8470 और यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में ना इसे कॉलमा के बंद कर देंगे। ठीक है। यह कंप्लीट हो गया फीफो मेथड से आपका स्टॉक लेजर अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे आपका लिफो मेथड का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताएंगे और यार बहुत सारे एडजस्टमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन बताएंगे। और लग रहा है ना बच्चे कि पढ़ा रहा हूं, आपका मेथड, आपके डाउट, आपकी जो क्लियरिटी क्लियर हो रहा है, लग रहा है समझ में आ रहा है। चैनल को बिना शेयर किए हुए नहीं रुकिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर करें, जिनको भी जरूरत है शेयर कीजिए। या हमारा इंस्टा पेज रहा यार, इस पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।